हमारे चंद्रशेखर भाई ने बोला था कि 7 दिन तुम्हारा 8वां दिन मेरा। इनको बैरियर पार भी नहीं करने दे रहे थे। आज हमारे चंद्रशेखर भाई आए राष्ट्राध्यक्ष जी, और आज देखो हम कहाँ तक पहुँच गए। नमस्कार, आप देख रहे हो जनता लाइव। मैं हूँ आप साथ रवीना। सीपी में अभी हम मौजूद हैं। सीपी में आज जंतर मंतर से निकलकर पहलवान सीपी पहुंच चुके हैं। आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बताया था कि ये लोग अब जंतर मंतर से बाहर इस धरने को लेकर जाएंगे, हर गांव तक लेकर जाना पड़ेगा धरना। और आज मेरे पीछे का नज़ारा आप देखिए, सारे पहलवान जो वहाँ पर बैठे हुए हैं वो लोग सीपी के रोड्स पर जा रहे हैं अपनी मांगों को लेते हुए, पूरे नारेबाजी करते हुए। जो लोग इस रैली में मौजूद हैं उन लोगों से बात करवाने की कोशिश करेंगे और क्या ये मैसेज देना चाह रही है ये रैली, वो भी चीज़ करवाएंगे। मैम, आपसे जानना चाहेंगे क्या मैसेज दे रही है रैली? हाँ जी, क्या मैसेज देकर जा रहे हैं ऐसे पूरा जनता? हमारे मोदी जी को पूछेगी ये समर्थन जो दे रहे हैं हम बहन बेटियों के लिए, तो ये समर्थन हमारी बहन बेटियों के लिए ये मोदी तक पहुँचेगी ये वीडियो। आपको नहीं लग रहा है कि जंतर मंतर पर बैठे हुए भी समर्थन पहुंच रहा था, उन तक आवाज नहीं जा रही थी? जंतर मंतर नहीं जा रही थी। हमारे चंद्रशेखर भाई ने बोला था कि 7 दिन तुम्हारा 8वां दिन मेरा। इनको बैरियर पार भी नहीं करने दे रहे थे। आज हमारे चंद्रशेखर भाई आए राष्ट्राध्यक्ष जी, और आज देखो हम कहाँ तक पहुँच गए। मतलब आज उन्होंने भी चंद्रशेखर रावण आए आराम से और उन्होंने आह्वान कर दिया कि वो वहीं बैठेंगे बेटियों के साथ, वहीं बैठेंगे, बहन बेटियों के सम्मान में यही रहेंगे। क्या लग रहा है कि जिस प्रकार से 23वां दिन हो गया, आप लोगों को सीपी तक यात्रा लेकर आनी पड़ रही है, कितना लंबा आंदोलन चलने वाला है? जब तक बहन बेटियों को इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक ये चलता रहेगा। सर, क्या लग रहा है अब जंतर मंतर से बाहर आप लोग निकल चुके हैं, सीपी में पहुंच चुके हैं, अब आवाज पहुंचेगी केंद्र तक? देखो, पहुंचाने के लिए प्रयास तो किया जा रहा है ताकि आम लोगों से यहाँ कनेक्टिविटी हो, एक जगह पर ना बैठकर रुका जा। जंतर मंतर ये सीपी का सर्कल है, ये दिल का रहता है दिल्ली का, तो दिल्ली के दिल को सुनाने के लिए आए हैं यहाँ पे। लेकिन सर ऐसे बाहर निकलना पड़ा, सड़कों पे आना पड़ रहा है, जंतर मंतर पर 23 दिन से बैठे हैं, क्या लग रहा है कोई समाधान हो पाएगा? देखो जी, समाधान की आस में तो देश के लोग जागने लग रहे हैं। जो देश के लोगों का फर्ज बनता है वो तो सड़क पर ही उतर सकते हैं। जब 22 दिन की कार्रवाई जंतर मंतर पर धरने बैठे हुए होंगे और गिरफ्तारी नहीं हुई है तो लोगों को ऑन रोड पर निकलना पड़े। ये देश भर में निकलेंगे। पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोला कि रात में कुछ ना कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जो धरने को परेशान करने की, धरने को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सामाजिक तत्व यहाँ पे भेजे जा रहे हैं, ये कोई षड्यंत्र ही है। जिस हिसाब से ऐसे भेज के दिल्ली पुलिस पता नहीं क्यों कोई कार्रवाई नहीं कर रही, उन पर उनकी रोकथाम भी नहीं की जा रही, तो ऐसे षड्यंत्रों से इन पहलवानों को भी बचाना होगा। ये क्योंकि देश का मामला ऐसा है कि लड़कियों का मामला है, वहाँ पे इस टाइप के अपराधी आदमी या इस टाइप के सामाजिक आदमी आएंगे तो धरने को नुकसान पहुँच सकता है। सर, क्या लग रहा है कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? 23 दिन हो चुके हैं, आप पहलवान सड़क पर उतर गए। ये प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी जी हैं, उनकी कमी है, इस वजह से ये गिरफ्तारी नहीं हो रही है, या सोल्जर्स ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, या पुलिस वाले ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री चाहें तो गिरफ्तारी भी हो सकता है और जस्टिस भी हो सकता है। तो क्या लग रहा है कि केंद्र सरकार, क्योंकि बार बार बीजेपी पर निशाना साधा जाता है कि बीजेपी तक आवाज नहीं पहुंच रही क्योंकि पक्ष के नेता कोई धरने पर दिखाई नहीं देते? जी, बीजेपी तो कोई मुखरा नहीं होता है ना मैडम, मुखरा तो प्रधानमंत्री होते हैं। और अगर प्रधानमंत्री जी इस बलात्कार में शामिल नहीं है तो फिर अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाते? बोलते किसानों ने हाईजैक कर लिया है आंदोलन को। किसान तो सपोर्टर है ना बाबा। अब उनके कुन में की, उनके राज्य की, हरियाणा की लड़की है और उसके साथ अभद्र व्यवहार हुआ है तो किसान तो सपोर्ट करेंगे। ये भी तो बोला जा रहा है सर कि एक ही परिवार से ये लड़कियां आ रही हैं, जाट समाज से ही आ रही हैं। ना, एक ही परिवार से। मैं बिहार का हूँ, मैं सपोर्ट करने आया हूँ। यहाँ हरियाणा के होंगे, यूपी के होंगे, हर स्टेट से आ रहे हैं सपोर्ट करने के लिए। और इस बार राइट टू रिजेक्ट गिरा के जो है पब्लिक प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को जो है वो सबक सिखाने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे पीछे की तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर सभी लोग समर्थन में मौजूद हैं। जितनी जनता यहाँ पर आई है सबसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, आज 23वें दिन पर सड़क पर उतरना पड़ गया, अब तक जंतर मंतर में बैठे हुए। ये अब जन आंदोलन बनता जा रहा है और एक एक आदमी, एक एक युवा, नौजवान सब आज चंद्रशेखर के आने से ये साबित हो गया कि आंदोलन केवल एक जाति का और एक राज्य का नहीं है, बल्कि ये पूरे देश में फैलने वाला है। और इस देश को किसी भी कीमत पर देवदासी प्रथा वाला भारत नहीं बनने देंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी का, चाहे कुलदीप सेंगर हो, चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे चिन्मयानंद की हो, ये तमाम घटनाएं उनके राज्य में होती है। ये बलात्कारियों को प्रश्रय
देने वाली सरकार है। तो इस सरकार को बताएंगे कि यदि आप नारी का सम्मान नहीं करोगे तो आपको भी इस देश में सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है, सत्ता से उखाड़ फेंकेगी जनता। ब्रिजभूषण भी तो यही बोल रहे कि मैं तो मोहरा हूँ, निशाना तो मेरी पार्टी है। नहीं, हाँ बिल्कुल है, पार्टी उनको संरक्षण दे रही है। वो खुद कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मेयर से बोले, इसका मतलब प्रधानमंत्री ने रोका हुआ। कर्नाटका की हार जिस प्रकार से बीजेपी को सामना करना पड़ रहा है, क्या लग रहा है चुनावों में हार के बाद क्या अब यहाँ पर ये मुद्दा है, ये साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों को प्रश्रय देने वाली पार्टी है। उसके यहाँ नारी को, महिला को सम्मान देने की जरा भी गुंजाइश नहीं है। तो इस देश की तमाम महिलाओं को इस आंदोलन में खड़ा हो जाना चाहिए और ऐसे लोगों को सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहिए जो नारी का सम्मान नहीं करते। पूरी दुनिया में देश की थू हो रही है इनके इस कृत्य से। और कोई सामान्य आदमी होता पोस्को में अब तक गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया होता। तो आपको लग रहा है क्योंकि वो सांसद है इस वजह से चीजें नहीं हो रही? सांसद है और जाति का भी प्रभाव है वहाँ, क्योंकि जाट वर्सेस राजपूत भी बनने की एक बात सामने आई थी सर। ये पहली बार देखा जा रहा है कि बलात्कारियों के समर्थन में ब्रजभूषण की जाति के लोग आंदोलन सब बयानबाजी कर रहे हैं। और ये पहली बार देखा जा रहा है कि कोई बलात्कार का पोस्को का आरोपी वो खुलेआम इंटरव्यू देता घूम रहा। ये मजाक हो रहा कानून का, मजाक उड़ाया जा रहा है कानून को। कहाँ संविधान है, कहाँ कानून है? तो ये भी बोला जा रहा था कि वो लोग भी जंतर मंतर पर आएंगे। हम इंतजार कर रहे हैं उनका। वो आए ना, वो आए, हम जवाब देंगे उन्हें। क्या जवाब देना चाहेंगे? पहले भी आए थे, वो किसानों के आंदोलन में भी आए थे। ये इसी तरह की साजिश रचते हैं। ये कठुआ में बलात्कारियों का स्वागत करते हैं, ये बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जेल से छुड़ा कर उनका स्वागत करते हैं। तो ये अपराधियों को ये पार्टी अब साबित हो गया है कि पार्टी महिला विरोधी है, ये अश्लीलता फैलाने वाली पार्टी है, ये पार्टी अय्यासों की पार्टी है। कब तक समर्थन देते रहेंगे? कितने दिन तक लग रहा है लंबा आंदोलन चलेगा? लंबा नहीं चलेगा, झेल नहीं पाएंगे। कल से भीम आर्मी मैदान में उतरेगी। चंद्रशेखर आ जाए हैं, उन्होंने इस आंदोलन को ग्लोबल बना दिया, पूरे देश का आंदोलन बना दिया। अच्छा, आप सोच रहे हैं कि लंबा नहीं चलेगा? उम्मीद लगा है? 2 दिन में सरकार के पैर उखड़ जाएंगे, आप देखना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे पीछे की तस्वीर आपको दोबारा दिखाना चाहूंगी कि सीपी में हम लोग मौजूद हैं। पहलवान साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, संगीता फोगाट, सारे मिलकर सीपी की सड़कों से गुजर रहे हैं। अपनी मांगों को रखते हुए गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। साक्षी मलिक के पति मौजूद है, सत्यव्रत जी। सर, क्या लग रहा है, आज 23वां दिन है, सड़कों पर भी उतरना पड़ गया। पहले जंतर मंतर में बैठे हुए थे 23 दिन से। जी, क्योंकि वहाँ पे एक तरह से जेल की तरह हमारे को बंद कर दिया गया है और मीडिया ने भी दिखाना कम कर दिया था। तो हमने अभी खुद सड़कों पे उतरने की सोची और ये प्रदर्शन हम डेली बढ़ाएंगे इसको, और ये अलग अलग देश के अलग अलग शहरों में भी इसको बढ़ाने का काम करेंगे। आप लोगों ने बोला कि ओलंपिक के जो खिलाड़ी हैं, दूसरे इंटरनेशनल स्तर पे जो खिलाड़ी हैं, उन लोगों से भी बातचीत की जाएगी और उनके समर्थन में मांगे जाएंगे। हाँ जी, भाई जहाँ देश की बेटियों की बात होगी, देश की या संसार की जहाँ भी लड़कियों का जो शोषण होगा, वही हमारे को जो है आवाज़ उठाने का जो है वो काम करना पड़ेगा और सबका सहयोग भी चाहिएगा। और हम इसको भी बढ़ाने का काम करेंगे क्योंकि हमारी जो है वो आवाज़ को अब आगे बढ़ाया नहीं जा रहा है। विनेश फोगाट जी ने बोला कि रात में कई ऐसे लोग आ जा रहे हैं जो धरने को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे क्या मतलब? यही है जी, कोई आ जाता है, कोई गलत, हमने तो हर बार ये कहा, कोई गलत नारे लगा जाता है, भाई आज़ादी के नारे लग जाते हैं, कई बार कोई लगा के भाग जाता है, नाम हमारा खराब होता है। तो हमने ये कहा है पुलिस से भी कि जी हमारा तो ना तो सरकार से कोई हमें प्रॉब्लम है, हमारी लड़ाई है सिर्फ रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट के खिलाफ। लेकिन अब ये भी बोला जा रहा है कि भंग कर दिया गया है WFI का, अब वो अध्यक्ष नहीं रहे तो धरना खत्म कर देना चाहिए। जी, जब पोस्को एक्ट लगा हुआ है उसकी FIR 7 दिन बाद होती है। ये या तो ये बता दो भाई कि आम आदमी को भी हम इस एक्ट में गिरफ्तार नहीं करेंगे। अगर देश में कानून सब के लिए बराबर है, आम आदमी को तो आप 2 घंटे में अरेस्ट कर रहे हो, रूलिंग पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप जो है अरेस्ट करने में आपने 25 दिन से हम यहाँ बैठे हुए हैं, सड़कों पे सो रहे हैं, सरकार तक आवाज नहीं पहुँच रही। बार बार राजनीति करने का आरोप आप लोगों पर लग रहा है, बार बार एक प्रदेश से होने का आरोप लग रहा है।
जी देखिए, प्रदेश तो आज हमारे साथ देखिए वो भाई साहब चंद्रशेखर भाई साहब भी आए हैं ना, तो हम किसी जाति को सपोर्ट करते, जहाँ बेटियों की बात आती है वो हर सबकी एक ही होती है, और बस यही है। राजनीतिकरण का जो आरोप लग रहा है बेटियों के ऊपर कभी राजनीति होनी भी नहीं चाहिए और ना हो सकती है। हाँ, जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बनने के लिए। तो साक्षी मलिक के पति सत्यव्रत हमारे साथ मौजूद थे। सीपी के गेट नंबर 6 पर ये लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आकर ये लोग जनता को बताने वाले हैं, जनता के सामने अपनी मांगे रखने वाले। इनका कहना है कि जो आवाज है मीडिया द्वारा पहुंचाई नहीं जा रही है, इसीलिए आज इन लोगों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। यहाँ पर ये पहलवान धरना कर बैठ गए हैं। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और आप चंद्रशेखर रावण जी को यहाँ देख चुके हैं। सारे बैठ गए हैं, लगातार मांगे कर रही हैं, जस्टिस की मांगे की जा रही हैं और लगातार बोले जा रहे हैं कि गिरफ्तारी की जाए। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। आरोपी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। आरोपी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएगा। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अपराधियों का संरक्षण बंद करो, बंद करो, बंद करो। अपराधियों का संरक्षण बंद करो, बंद करो, बंद करो। मैं देश के लोगों से अपील करता हूँ कि जिन बेटियों ने देश का गौरव बढ़ाया, आज उनके सम्मान की रक्षा करना देशवासियों की जिम्मेदारी है। आज उनको न्याय दिलाना देशवासियों की जिम्मेदारी है। तो इस आंदोलन में जन समर्थन हम तैयार करने के लिए हम लोग सड़कों पर हैं कि जनता जो खिलाड़ी देश के सम्मान के लड़े थे, आज उनके सम्मान की जिम्मेदारी उठाए। और मुझे उम्मीद है हमेशा देश बहन बेटियों के साथ खड़ा हुआ, इस बार भी खड़ा होगा। जैसे निर्भया के साथ खड़ा हुआ, जैसे आदर्श की बेटी के साथ खड़ा हुआ, जैसे और बेटियों के साथ खड़ा हुआ, ऐसे इन बेटियों के साथ खड़ा होगा देश। और झुकना पड़ेगा उन लोगों को जो सत्ता के अहंकार में नशे में चूर हैं, जिनको लग रहा है कि ये कुछ भी करें, कितने आंसू बहाएं, इनको न्याय नहीं मिलेगा। मेरा ऐसा मानना है इनको न्याय मिलेगा और इनका जो संकल्प है देश के प्रति और मजबूत होगा। अब की बार जब हमारी बेटियां जाएंगी तो वो गोल्ड मेडल लेके आएंगी देश के लिए, देश का नाम रोशन करेंगी। और मैं देशवासियों से अपील करता हूं कि इस आंदोलन में जन समर्थन पैदा करें। गांव गली में, तहसील ब्लॉक, चाहे कि सब पे चर्चा करें और सरकार से सवाल पूछें कि सर ऐसा क्या हो गया कि सरकार आंख बंद करके बैठी है। इतने मंत्री सरकार में, महिला विधायक है, महिला MP है, फिर चुप क्यों है? क्या ये बेटियां देश की बेटियां नहीं है? सरकार को जवाब देना पड़ेगा और इस जवाब को मानने के लिए हम लोग सड़कों पे हैं। और मेरा मानना है कि ये पसीना क्रांति पैदा करेगा, ये सरकार को झुकना पड़ेगा और न्याय देना। एम्बुलेंस है पीछे, एम्बुलेंस जगह दे दो, साइड में हो जाएंगे जी, साइड में हो जाएंगे। साइड